ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। कि वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। उनकी विशेषता ये तो है कि वो तेज़ चलते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उन चीज़ों को भी बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, बाकी ग्रहों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि मकर में ऑलरेडी 21 अप्रैल को, और 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग अराउंड 12:30 AM सुबह के अर्ली मॉर्निंग उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा तीसरे घर में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव है। जब भी चंद्रमा उपचय भाव में आते हैं, महीने में 2-2.5 दिन के लिए आते हैं, तो वो समय होता है जब जीवन में जो अटक रही हैं चीज़ें, जो रुक रही हैं चीज़ें, स्पेशली तीसरे घर में जो चीज़ें गतिमान नहीं है, कार्य गतिमान नहीं है, उनको एक गति प्रदान हो। भाग्य स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में बैठे हैं, यानी कि भाग्य और पराक्रम का मिलन हुआ, भाग्य और एफर्ट्स का मिलन हुआ, भाग्य और क्षमता का मिलन हुआ। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम रिजल्ट लेके आ रहा है। कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ काम नहीं हो पा रहे थे, अपने अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, सोच रहे थे कर नहीं पा रहे थे, इन सभी चीज़ों को करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग आपका बहुत श्रेष्ठ है। इसका लाभ उठाइए। केतु का प्रभाव भी है और केतु 11वें घर में है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 10वें से 12वें के स्वामी है और केतु का प्रभाव कभी कभी अंत दिखाता है। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं जॉब चेंज करने का, तो हफ्ते का शुरुआती भाग उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। अब ऑब्वियसली आज के टाइम में 2 दिन में तो कोई जॉब लगती नहीं है, लेकिन प्रोसेस होता है कि स्टार्ट करना, कोई फीडबैक आना, इंटरव्यू अलाइन होना, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ यात्राओं के योग भी आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं और धार्मिक जगहों पर भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। गुरु की भी दृष्टि है और वो धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, यानी कि धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि धन का आगमन तो निश्चित है हफ्ते के शुरुआती भाग में। और एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे घर के चंद्रमा है और मंगल की दृष्टि है, और मंगल खुद लग्नेश हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और ये चंद्र मंगल योग जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ प्रदान करता है। तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। ये समय जीवन को आगे ही लेकर जाने का है। बस ध्यान देना है कि मंगल 6ठे घर के स्वामी और मंगल अपने आप में अग्नि तत्व है। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पे और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। अगर यही अष्टम भाव के चंद्रमा होते तो चीज़ें बदल जाती। मैं तभी हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष में कई एंगल से चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन तीसरे घर के चंद्रमा कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक आपको बनाएंगे। 3 ग्रहों का प्रभाव है तो कुछ नए करने की चेष्टा बहुत रहेगी आपके अंदर और कर भी पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा लोगों को, कम बोलिएगा, बाकी सब ठीक है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कर पाएंगे, लोग आपसे इम्प्रेस रहेंगे। बिजनेस में जहाँ तक बात है अच्छा है, लेकिन अपने बिजनेस की एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों पे ही झगड़ के चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता और बहुत अनसर्टेनिटी दिख रही है, इसको ठीक कीजिए, अभी आगे मत बढ़ने दीजिए। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस, भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कम कर लीजिए इसको, वरना ये आगे चलकर तंग करेगा आपको। सेहत के हिसाब से गले के रोग, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है,
पराक्रम, बल, शौर्य सब कुछ रहेगा। 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 0030 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि कुंभ में, और 25 अप्रैल 4 AM 4 बजे तक सुबह के चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। अब अच्छा क्या है कि वो भाग्येश हैं और चौथे घर में आ रहे हैं, और चौथा भाव प्रॉपर्टी है। मंगल प्रॉपर्टी की कारक, उनकी 8वीं दृष्टि है। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन आदि करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इवन खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है वहाँ पर, और मंगल लग्नेश है खुद, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। वाहन भी खरीदना चाहते हैं, वाहन रिपेयर करवाना चाहते हैं, वाहन में कुछ रेनोवेशन, कुछ और जो आजकल के टाइम में होता है, क्या मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो चेंज कराते रहते हैं वाहन में, कुछ ना कुछ अपग्रेड कराते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। लेकिन कारको भावनाशय दोष है चंद्रमा का, मंगल की दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है मंगल की। बहुत भयंकर गुस्सा रहेगा, और ये गुस्सा घर वालों पे ही उतरेगा। वैसे भी वृश्चिक वालों के कभी कभी अपने घर वालों से संबंध थोड़े से अच्छे नहीं, स्पेशली मदर से, लग्न की बात करूं, अब संबंध थोड़े से खराब रहते हैं। घर वालों से भी अगर चौथे भाव पर थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव है रहते हैं, तो अगर कुंडली में आपको दिख रहा है आपके खुद चौथे घर में कोई बुरा ग्रह बैठा है, तो इस टाइम पर जब चंद्रमा का गोचर होगा बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। यहाँ से चंद्रमा भाग्यस्थान के स्वामी होने के नाते 10वें घर को देखेंगे, तो करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु से 10वें में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, यानी कि भौतिक रूप से बिजनेस आदि में ठीक है, लेकिन जो बाकी सब मैंने कहा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली कह रही है कॉन्टिन्यूटी रखिएगा, ज़्यादा कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस फोकस रखिएगा। बिजनेस अच्छा टाइम है, लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में झगड़े हो सकते हैं भयंकर, छोटी ही बात पर होगा लेकिन भयंकर झगड़ा होगा। वैवाहिक जीवन अभी लग रहा है कि दोनों ही जानबूझकर ना नेगेटिव चीज़ों को ही देख रहे हैं, और इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक अनिश्चितता भरा टाइम रहेगा, चीज़ों को सरल रखिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग रहेंगे, कफ रोग रहेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, धन के रूप में कुछ लाभ होगा। प्रॉपर्टी अगर रेंट पे नहीं चल रही, लीज आउट नहीं हो रही, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। 25 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में आकर बैठ गए, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन चंद्रमा कभी भी इतने सारे ग्रहों के साथ कभी कभी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा क्या है पहले वो देख लेते हैं। उच्च के शुक्र के साथ है जो सप्तमेश है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है, 12वें घर के स्वामी है। चंद्रमा शनि की जोड़ी विषदोष तो बनाती है, लेकिन यही जो शनि है ये जो केंद्र भाव के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने का योग बहुत अच्छा बनता है। और चंद्रमा राहु के साथ है जो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ाता है, लेकिन ये ग्रहण दोष लग गया और विष दोष लग गया, इसके कारण ना बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ज़्यादा अनिश्चितता भरा रहेगा। चंद्रमा नीच के बुध के साथ भी है, और ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत उत्पन्न करते हैं। 10वें से अष्टम में है, जिन लोग के इतने सारे ग्रह और चंद्रमा ने एक्टिवेट कर दिया, अगर ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जॉब लोगों की जा रही है, कंपनी की हालात बुरी हो रही है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा हफ्ते के अंत में, क्योंकि थोड़ा इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबके साथ नहीं होगा, जिनका बहुत ही बुरा समय चल रहा है उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा तो आएगा लेकिन बहुत मन में अशांति रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल होकर टाइम बिताइएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा चेंजेस लाइए, आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, अपनी जो कॉस्ट है उसको कम कीजिए। लव लाइफ, और उसके लिए टाइम अच्छा है बहुत। लव लाइफ एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बेटरमेंट दिख रहा है, लेकिन समझ की बहुत कमी है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको एक कॉन्टिन्यूटी रखनी पड़ेगी अपने जीवन में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को, जो आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे, एसिडिटी बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली, जैसे मैंने कहा पैसा आएगा, लेकिन बाकी एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की एक बार कपूर के साथ आरती कीजिएगा, और पवन पुत्र बजरंग बली को
मीठे पान का भोग लगाइएगा। मीठा पान नहीं मिलता तो बताशों का या किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।